जिया थी बेस्ट फ्रेंड। क्या दो कोई बात नहीं, ये है तेरा अपार्टमेंट। आप बेफिक्र रहे। ओ आज तुम्हें थोड़ा जल्दी आ गई। हे हे ईशा। यस मिसेस मीना। वो आज मेरी, तुम्हारी और रोशन सर और एलिना की नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी या आज सुबह तुम्हें बच्चों को देखना है एंड नाइट में आज तुम्हें रुकना पड़ेगा। नाइट ड्यूटी कितने टाइम तक होती है? इट्स लाइक रात सुबह के 5 बजे तक भी हो सकता है, बट हमारी तो 4 बजे तक ही है। अच्छा, तो तुम्हें आज रुकना पड़ेगा। ओके, या हमें मैम ने बताने को कहा था तो हमने तुम्हें बता दिया। थैंक यू। शिव, तुम्हारा हेल्थ चेक करना है। शिव कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? क्या हुआ ईशा, तुम इतनी वो क्यों? अरे यार, वो यहाँ एक बच्चा बैठा रहता था, वो इसका नाम शिव था, तो वो कहाँ गया? शिव, मुझे नहीं पता। अरे तुम दोनों क्या देख रही हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों क्या सोच रही हो? अरे वो यहाँ एक बच्चा रहता था शिव नाम का, वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी मम्मी पापा आए थे तो वो चला गया। और तुम लोग बच्चों को संभालने में देखा करो, बच्चों को पूछने में नहीं। अच्छा। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे भी ओल्ड एजेस को देखना है। तुम्हें एक बात बतानी है मीना। क्या हुआ? मैंने पढ़ा था उसकी फाइल में कि उसकी मम्मी पापा नहीं है एंड ही इज़ अ ऑर्फन। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है? मुझे पता था तुम्हें नहीं यकीन होगा क्योंकि मैम कैसे झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम एक बार इसकी फाइल देखो। अच्छा ठीक है, दो मुझे। शिव एंड ही इज़ अ ऑर्फन। ओह माय गॉड, तो मैम ने हमसे झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मैम हमें सच भी तो बता सकती थी, कुछ तो अलग है इस हॉस्पिटल में। मुझे भी लग रहा है मुझसे झूठ नहीं बोलेगी वो। हाँ, कोई नहीं, आज नाइट ड्यूटी पे हम पता कर लेंगे। वैसे भी नाइट ड्यूटी पे आज मैम नहीं रहेंगी ना। अच्छा ठीक है, बाय। ये बाय। एंड देन द एलिफेंट सेज, ओह सारे बच्चे तो सो गए, चलो लाइट बंद कर देती हूँ। शिव गया तो मुझे बहुत अलग सा लग रहा है, मुझे लगा शिव है। चलो कोई नहीं, सर जगह की लाइट बंद कर देती हूँ। चलो, मीना ने मुझे कहा था बेसमेंट में आज मेरी ड्यूटी है, तो बेसमेंट में जाना है, तो चलो एक बार मैं पूरा हॉस्पिटल देखती जाती हूँ एंड देख लेती हूँ क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। मास्क पहन लो। बेसमेंट में हम बिना मास्क के नहीं जाते। अच्छा, एंड बेसमेंट की हर जगह को हमें चेक करना है एंड देखना है कि हर जगह ठीक है नहीं है, एंड सारे पेशेंट्स को भी चेक करना रहता है। वैसे तो ऊपर पेशेंट्स को चेक करने रीता गई है, बट तब भी हमें भी चेक करना है। हाँ, यहाँ का तो सारा ठीक है। ओके। ओह माय गॉड, ये किसकी आवाज़ है? हाँ, हमें देखना चाहिए, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज़ ऐसे कहीं भी तुम जाओ मत। अरे हमें देखना चाहिए, चलो। लेकिन मिस जिया ने हमेशा मना किया कि चाहे जैसी आवाज़ आए बेसमेंट में जाना मना है, बट हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ कुछ गलत हो रहा होगा, क्या पता कोई पेशेंट हो जो वहाँ फंसा हो। अच्छा ठीक है, चलो, हो सकता है कोई पेशेंट हो और हमसे मदद मांगना चाहता हो। अच्छा चलो। मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो। ये डोर ऐसे तो नहीं खुलेगा, ये मिस जिया के पास है कि कीज़ होंगे या फिर उनको पता होगा ये कैसे खुलता है।
हाँ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। ये लिवर कैसा है? इसे खोलना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है ये डेंजर है, नहीं खोलते हैं। नहीं, हमें बचाना है। ये कैसी जगह है? यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है। अरे ओह माय गॉड, चलो। ओह माय गॉड, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। चलो। अरे ये क्या है? टॉर्च। चलो, यहाँ थोड़ा उजाला तो मिला। चलो आगे। बोन, ये कैसी कैसी चीज़ें हैं? हैट। ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, वो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो पानी के अंदर है। मैंने इतना तो पढ़ा है कि क्रोकोडाइल ऊपर नहीं आ पाएंगे जब तक के लिए हम उनको तंग नहीं करेंगे। बट ये क्रोकोडाइल नहीं लग रहा है, ये पता नहीं कौन है। ये स्लॉथ है, क्रोकोडाइल है, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट लग तो वही रहा है। चलो अंदर। यहाँ तो अच्छा जल्दी चलते हैं। अरे लेज़र लाइट। ईशा जल्दी चलो। मीना, यहाँ लेज़र लाइट है। ओह नो, यहाँ तो कुछ पासवर्ड डला है। पासवर्ड 2 मिनट रुकना, मुझे फिंगरप्रिंट थोड़ा सा गेस करना आता है। 1 मिनट को 1 2 3 6 नहीं है। 6 7 8 6 7 8 9 5 6 7 8 ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं मिल रहा है। 0 0 0 ही लगा दो। अरे हो सकता है लॉक हो जाए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब लास्ट ट्राई ही है तो कौन सा नंबर फाइनल करें। चलो 0 0 0 ही कर लेते हैं। ओह माय गॉड, खुल गया। अरे खुश मत हो, जल्दी से चलो अंदर। जिया मैम, आप? जिया तुम? ये सब क्या है? ओह माय गॉड, आओ ईशा आओ। मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगी, पर ये नहीं पता था अपने साथ एक नया मेहमान लेकर आओगी। तुम्हें किसी की जान प्यारी नहीं है क्या? तुम ये किसके बारे में बात कर रही हो? और तुमने मुझसे सुबह झूठ क्यों बोला था, जो वो उस बच्चे के बारे में, शिव के बारे में? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पर रहम खाकर तुम्हें नौकरी दी हूँ? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बचपन से बेस्ट फ्रेंड हूँ? तुम्हें ये नहीं पता कि बचपन से तुमसे नफरत करती आई हूँ मैं। तुम मुझसे अच्छे नंबर ले आती थी, मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं कहता था। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा ने मुझ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ कर दिया था, एंड वो मुझे मारने पीटने में लगे थे ओनली फॉर स्टडीज़। एंड तुमसे अच्छा बनने को कहते थे, जो चीज़ मुझसे नहीं हो सकता। मैंने उनसे ये कहा भी कि मैं ईशा से आगे पता नहीं क्यों नहीं ला पाती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनको तुमसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे। अरे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम ये सब बात तुम क्यों कह रही हो? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने हमेशा से कहा कि मुझे मार्क्स से कोई मतलब नहीं पड़ता है, और जेलसी कैसे आ गई हम दोनों के बीच में? ओह माय गॉड, तुम्हें लगता है मैं इंसान हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने अपने अंदर इतनी सारी दवाइयाँ इंजेक्ट कर ली हैं कि मैं एक आधी वैम्पायर एंड आधी ह्यूमन हूँ। एंड एकदम रियल वाली वैम्पायर नहीं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर। और मेरी डैड ने मुझे इतना तंग कर दिया कि मुझे उनको बेहोश करना पड़ा। बेहोश करने के बाद मैंने ऐसी दवाई बनाई जिससे वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो इंजेक्शन उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया, एंड देन अब वो पागल बने घूम रहे हैं। ओह माय गॉड, अंकल रवि, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। ओह माय गॉड, ये बुढ़ा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रोशन, यस मैम, इसको पकड़ो, चल खड़े हो जाओ इधर, हिलना भी मत। एंड इस हॉस्पिटल में मैं इंसानों के ऊपर रिसर्च भी कर रही हूँ, एंड ये रिसर्च में कामयाब भी होगी। एंड इस रिसर्च के लिए मुझे, और तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, एंड
तुम कितनी स्मार्ट हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा खून पीना होगा। मैं तुम्हारा जब खून पीऊंगी देन मैं तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। नॉट तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी जितना भी तुम्हारे अंदर दिमाग है, जितना भी ब्ला 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 सब मेरे अंदर आ जाएगा। एंड देन आई विल बी द क्वीन। एंड जो मैं हूँ बट कुछ ज़्यादा ही बनना पड़ेगा। एंड इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं तुमसे भी काम करा सकती हूँ। एंड जब मैं स्मार्ट पे जाऊँगी तब मैं करूँगी रिसर्च का लास्ट पार्ट। मैंने इतने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी, इस हॉस्पिटल से बच्चे मैं गायब करती हूँ। इतने बच्चों की रिसर्च करी, कोई भी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मुझे शिव नाम का बच्चा मिल गया जो बहुत भोला था एंड उसकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल नहीं अच्छी थी। ऐसा ही बच्चा मुझे चाहिए था। एंड अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, इसका लास्ट स्टेज बचा है जिसके लिए मुझे तुम्हारी खून ज़रूरत पड़ेगी फॉर मी। एंड देन तुम्हें तो पता है, ओह माय गॉड, तुम कभी से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नहीं। तुम कितनी गंदी हो, तुमने मासूम बच्चों की रिसर्च किया। ओह माय गॉड, हाँ 100 से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं एंड मर चुके हैं। एंड बच्चों की वजह से उनके फैमिली को भी मुझे मारना पड़ता था और उनके ऊपर मैं सर्च नहीं करती थी बिकॉज उनको सीधा मैं मार के घात उतार देती थी। तुम इतनी बुरी, इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्यों नहीं हो सकती? हमेशा से थी, मैं बचपन से थी। एंड अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे जाना है। अरे तुम मत जाओ, मुझे जाने दो। ओह माय गॉड, तुम भागने की कोशिश कर रही हो। कहाँ भाग रही हो तुम? तुम्हें क्या हुआ मीना? तुम अपना बारे में सोचो बिकॉज वो तो नहीं बच पाएगी। उसको मैंने वायरस उसके अंदर डाल दिया है जो मैंने खुद ही बनाया है। ऑफ कोर्स अभी पागल है, ठीक है। और इसका जो ठीक करने वाला दवाई है वो तो मैंने कभी नहीं मिलेगा। अच्छा कैसे नहीं मिलेगा? मैं मीना को ज़रूर ठीक कराऊंगी, वो मेरी कहने पे आई है तो उसको लेकर भी मैं जाऊंगी। हाँ देखते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर रिसर्च किया है मैंने, इतना रिसर्च किया तब जाकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। एंड तुम ये सब बिगाड़ दोगे? तुमने सोच भी कैसे लिया? मीना तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल नहीं सही है। हाँ वो मरने वाली है। हाँ अरे शिव, बेचारे के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसको स्लॉथ बनाया जा रहा है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हें पता नहीं है। आ जाओ, अब तुम भी जाओ। हाँ अब दवाई मंगाती हूँ। आ गए मेरे पास, आ जाओ। ओह माय गॉड, तुम ये क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल नहीं ठीक कर रही। दूर हट जाओ मुझसे। ये सब छोटी मोटी चीज़ें मत फेंको मेरे ऊपर। दूर हटो मुझसे। माय गॉड, मेरे पास भी है, मुझसे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। ओह माय गॉड, तुम तो पागल हो। ये लो। ओह माय गॉड, तुमने क्या किया? अच्छा। ओह माय गॉड, चल जा यहाँ से। ओह माय गॉड बुड्ढे, ये ले। अंकल, चल तेरा अंकल चला गया, चल भाग तू यहाँ से। ओह माय गॉड, ये इसको देख रही, उससे पहले मैं उठा लेती हूँ। मुझे बस एक चाहिए। मैंने पढ़ा था वैम्पायर्स के लिए ये दोनों वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे तो ये एक बार में मर जाएंगे। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आ जाओ, मुझसे दूर रहो। इसको छुपा लेती हूँ। तुमने क्या किया? अब मैं क्या ढूंढूं यहाँ ठीक करने के लिए लोगों को? शिव, रवि को, माय गॉड, शिव को बाहर निकालना पड़ेगा। शिव, माय गॉड, कहीं ना कहीं तो इसने जिया ने छुपा कर रखा होगा दवाई इसकी। शिव तुम रो मत, 2 मिनट रुको। कहीं ना कहीं तो इसने छुपा कर रखा होगा, ये ऐसे तो कहीं नहीं रखेगी। ये क्या लिखा है? एंटीडोट।
एक बार इसको ट्राई करती हूँ। सॉरी, मुझे पहले आपके ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। अंकल आप तो ठीक हो गए। ओह माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मीना, हाँ ये क्या हुआ, बच कैसे गई? तुम बच गई हो। चलो यहाँ से पहले निकल जाते हैं। और इन लोगों का काम तमाम तो मैं करूँगी। इनकी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करके। नाउ लेट्स गो, इनको यहीं मरने दो। इन्हें बहुत बुरा किया है सबके साथ। मैं अपनी बच्ची को ऐसा बनाने बहुत बड़ा वो हूँ। मैं ही उसको बहुत मारा पीटा करता था एंड अच्छा है वो मर गई। अब तुम दोनों भी मर जाओ और फिर पूरा हॉस्पिटल मेरे नाम हो जाएगा। क्या ही पागलपन का एक्टिंग कर रहा था। हाँ, मैंने उस दिन इंजेक्शन लगवाया ही नहीं था, मैंने इंजेक्शन बदल दिया था। मुझे पता था मेरी बेटी ऐसा करेगी मेरे साथ। हाँ, आज जिसने मुझे मारने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन तुम बेचारी बच्ची ने मुझे बचा लिया। अबे बुढ़े, तूने हमारे साथ धोखा किया। रुक जा बुढ़े, तू क्या कर लेगी लड़की? ये ले। अरे रे रे, ये क्या हो गया? चलो बुराई की छुट्टी हो गई। चलो बुराई की छुट्टी हो गई। जिया ने भी गलत किया एंड उसके डैड ने भी, दोनों को सज़ा मिल गई एंड उस डॉक्टर को भी। चलो यहाँ से मैं वापस आऊँगी। एक बार कोई मुझे दवाई खिला दे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। ये दवाई कोई मेरे उठा दे, मेरे तो हाथ भी नहीं काम कर रहा है। हाँ मैडम, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, मेरी मदद तो कोई ना कोई तो करेगा एंड बदले में उसको भी मैं गिफ्ट दे दूँगी, मौत के घाट उतार के।